जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा मसला जो कि ट्रेडर्स को फेस करना पड़ता है वो ये कि इनका एनालिसिस ठीक होता है। इनका एनालिसिस ठीक होता है लेकिन ये फिर भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। एंड आई एम श्योर कि आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ से गुजरते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपको कन्विक्शन है और आपकी आंखों के सामने मार्केट ऊपर जाती है, मगर आप उस ट्रेड से पैसा नहीं बना पाते। आपके सामने मार्केट नीचे गिरती है और आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन आप अपने उस एनालिसिस के ऊपर पैसे नहीं बना पाते। तभी मैं कहता हूं कि एनालिसिस एक टोटल डिफरेंट चीज़ है और ट्रेडिंग एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, और मैं आगे आने वाले मिनट्स में आपको बताऊंगा कि ये जो डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में है, कौन सा वो एलिमेंट है जो इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है, बेसिकली जो फ़र्क डालता है, और ये क्यों होता है। तो ये भी आज की इस टॉपिक में, और मुझे एक कमेंट भी मौसूल हुआ था रिसेंट मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, वो मैंने बेसिकली एक पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला कि एक बंदा जिसने 17 लाख रुपया उधार लेके क्रिप्टो ट्रेडिंग की और उसने नुकसान कर दिया और उसने वो उधार वापस करना है, सूद भी उसने देना है। तो उसी कॉमेंट उसी वीडियो के अंदर ये बात हुई थी कि भाई एनालिसिस अगर आपका ठीक है तो फिर भी आप पैसा मार्केट में लूज़ कर जाते हैं। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं आगे चल के आपको इसकी रीज़न बताऊंगा, लेकिन समहाउ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मैं नहीं बता पाया। तो उसके बाद फिर उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट अपनी स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं, एक भाई ने कमेंट किया कि ऑन भाई आपने वो 17 लाख लॉस वाली वीडियो में वो बात क्लियर नहीं की, ट्रेड प्रोडक्शंस ठीक होते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं बन पाते। तो ये आज की वीडियो डेडिकेटेड इस कॉमेंट के ऊपर। देखिए, मैं कॉमेंट आपके पढ़ता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद यू। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी और उसके मेरे देखने वाले जो उनके सवाल हैं, जो उनके बातें वो करना चाहते हैं मुझसे, उनको मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ और उनमें से ऐसे कमेंट्स के जिन कमेंट्स के जवाबात से ना सिर्फ पूछने वाले की रहनुमाई बल्कि बाकियों को भी एक गाइडलाइन मिल सकती है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो भैया बात बेसिकली ये है, ट्रेडिंग प्रोफेशन में एक टर्म यूज़ की जाती है एनालिसिस पैरालिसिस। ठीक है, यानी कि अब पैरालिसिस मेरे ख्याल उसको फालिज को कहते हैं ना, उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा करें तो एनालिसिस तज्ज़िये का फालिज। बेसिकली बाज़ लोग होते हैं वो एनालिसिस में अपने इतने डीप चले जाते हैं कि वो उस अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रेड उसको नहीं सही तरीके से कर पाते। इसका मतलब ये है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एनालिसिस और ट्रेडिंग के अंदर जो फ़र्क चीज़ डालती है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो है राइट एग्जीक्यूशन। कि जहाँ पे आपको अगर मार्केट में कीमतों की तब्दीलियों पे आप अंदाजे बिल्ड कर रहे हो अपने एनालिसिस को सामने रखते हुए, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अब इस आइडिया के ऊपर आपने इस आइडिया को मार्केट में एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है, जिसका नाम ट्रेडिंग है। तो ये दो चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं। अब एक बात याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा कि जी बिग बॉयज़, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये वो। इंस्टीट्यूशंस के अंदर या बैंक्स के अंदर क्या होता है कि ट्रेडिंग फ्लोर में रिस्क मैनेजर अलहदा होता है, यानी एक बंदा सेपरेट है जो बता रहा है कि भाई इस ट्रेड पे इतना रिस्क देना है आपने। एनालिस्ट जो है, जो मार्केट में डायरेक्शनल मूव या कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बांधने वाला बंदा सेपरेट बैठा हुआ है, और जो ट्रेडर है जो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है ट्रेड को, वो सेपरेट है। बात समझ रहे हैं, जो ट्रेडिंग फ्लोर पर बैठा है। रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है कि ये तीनों रोल एक ही बंदे के पास होते हैं। यानी आप अगर रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हो, ब्रोकर के पास आपने अकाउंट ओपन किया, तो आप रिस्क मैनेजर भी आप हो, एनालिस्ट भी आप हो, ट्रेडर भी आप हो। बात समझ गए हो। और इसकी जो स्टेप वाइज इसकी जो फॉर्मेशन बनती है वो ऐसे बनती है कि सबसे पहले आप रिस्क मैनेजर हो, यानी अपने रिस्क को आपने एलोकेट करना है, क्वांटिफाई करना है। उसके बाद आप एक एनालिस्ट हो, यानी आपने एनालिसिस अपना मार्केट के अंदर। फिर आप एक ट्रेडर हो, या फिर आप इस तरह कर लें, पहले आप एनालिस्ट हो, फिर रिस्क मैनेजर हो, फिर आप ट्रेडर हो। ये भी ठीक है। तो ये एनालिसिस आपका ठीक हो गया, यानी मनी मैनेजमेंट आपका ठीक है। आपको पता है अगर आप ये ट्रेड लोगे तो आपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल में से इतने % रिस्क आप इस ट्रेड पे दे दोगे। फिर दूसरा स्टेप आ गया ये, अब हाँ, पहला एनालिसिस का, कि एनालिसिस आपने मार्केट की कीमतों पे अंदाज़ा बिल्ड कर लिया कि ये मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी है, आपके पास प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोसेस की, आपको लग रहा है कि यार बिटकॉइन की कीमतें ऊपर जाएंगी, अब ये आपका एनालिसिस हो गया। अब यहाँ पे आप एक एनालिस्ट हो। उसके बाद फिर अच्छा, ये ट्रेड अगर आप लोगे तो इस पे अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल से आपने रिस्क कितना देना है, यहाँ पे अब आप एक रिस्क मैनेजर बन गए। तीसरा स्टेप आता है बीइंग ट्रेडर का,
कि अब आपने एग्जीक्यूशन करनी है, आपने मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करना है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग गलत हो जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, अपने आप में ही कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और उसकी कन्फ्यूजन का शिकार क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो किसी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे होते, बल्कि मार्केट की कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे, प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं, प्राइस चार्ट भी देख रहे हैं, न्यूज़ नंबर्स भी देख रहे हैं, फंडामेंटल भी देख रहे हैं। तो इतनी इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास होता है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और तज्जिए के फालिज यानी कि टेक्निकल टर्म्स और अंग्रेजी के अंदर एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होकर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, बटन ही नहीं दबा पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मफरूज़ों में पड़ जाते हैं। देखिए, आपने ट्रेड करना होता है जो आपको नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ये देखें, नोट करें इस चीज़ को। अब मिसाल के तौर पे ये अपनी स्क्रीन पे अब आप देखेंगे, ये लें। चलें जी, अभी एक फॉरेक्स मार्केट है अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब मैंने लेफ्ट से राइट देखा, लॉन्ग टर्म इस मार्केट का पिछले 1 साल का डेटा लिया, सुपर बुलिश ट्रेंड है। मिड टर्म के अंदर में आया, मुझे पता लगा एक साइडवेज मार्केट है, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी ग्राइंडिंग फैशन के अंदर एवेंचुअली कीमतें गई ऊपर ही हैं। उसके बाद मैंने चार्ट को और जूम इन किया और फिर शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड 1-2 महीने का डेटा लिया, तो मुझे पता लगा ये मार्केट बुलिश है। विद इन दैट बुलिश मार्केट ये एक रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरियाज मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए कि जो रेजिस्टेंस एरियाज के जिन्होंने पहले कीमतों को ठीक ठाक डाउनसाइड के ऊपर फेंका, अर्ली फरवरी में जब मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि इस लेवल को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यही लेवल जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अपने ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया कि जिस सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने जब पुल बैक दिया तो कैंडल की एक ऐसी शक्ल बना दी जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही है। अब मेरा एनालिसिस यहां पे हो गया। दूसरा स्टेप यह है कि अगर मैं इस कैंडल की शक्ल को ट्रेड करूं और इस कैंडल की शक्ल के नीचे स्टॉप दे दूं और ट्रेंड की डायरेक्शन में इस कैंडल की शक्ल को ट्रिगर बना के बाय करूं, तो मेरा रिस्क कितना होना चाहिए? तो मैंने अपने ट्रेडिंग कैपिटल को देखना है। जो भी मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है, जो भी मेरा रूल असूल है कि अपने टोटल कैपिटल का 5%, 10%, 2%, 1% मैंने किसी एक ट्रेड पर रिस्क देना है, वो मैंने दे दिया। तीसरा स्टेप यह है कि अब मैंने बाय का बटन दबाना है। ये वो पॉइंट तीसरा होता है कि जहां पे क्या करते हैं लोग मिस कर जाते हैं। या अगर मैंने बाय का बटन दबा दिया है तो अब मैं इतना इमोशनली चार्ज्ड हूं कि जिस पैसे को मार्केट में मैं लेके आया हूं उस पैसे को लूज करना अफोर्ड नहीं करता। तो इस ट्रेड की एक्टिवेशन के बाद अगर 2 दिन भी मार्केट मेरे अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो गई है और ये जो तीसरी कैंडल, जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर 19 फरवरी की है, जो कि कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, इस कैंडल के आने के फौरन बाद मैं इमोशनली चार्ज्ड होकर अच्छी खासी ट्रेड का बेड़ा गर्क करके प्री मैच्योर एग्जिट ले लूंगा, इस ट्रेड से बाहर निकल आऊंगा, ओनली टू सी कि मेरे ट्रेड से बाहर निकलने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई और मेरा जो एनालिसिस ओरिजिनल था वो ठीक था। लेकिन अपने उस ठीक ओरिजिनल एनालिसिस को मैं मैनेज नहीं कर पाया जब एक्चुअल में मैदान के अंदर आया। यानी मैदान से बाहर मैंने पूरी प्लानिंग की कि यार मैंने मैदान के अंदर जाना है और मैंने कबड्डी खेलनी है, ये मेरी प्लानिंग, ये मेरी यहाँ ये करके मैं कबड्डी का मैच जीत जाऊंगा। लेकिन जब मैं मैदान के अंदर गया तो मैं बावला बोंगा हो गया। मुझे समझ नहीं आई मैंने करना क्या है। ठीक है, तो ये वो एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से ये चीज़ एनालिसिस पैरालिसिस का आपको सामना करना पड़ता है, तज्जिए के फालिज का आपको सामना करना पड़ता है कि आपका एनालिसिस भी ठीक, रिस्क मॉडल भी ठीक, लेकिन अपने उस एनालिसिस को आप मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एंड आई होप मेरी वीडियोज़ और मेरे कॉन्टेंट के जरिए यही वो अंडररेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करके ये तमाम चीज़ें आपको सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। प्रोफेशनल लेवल पर डायरेक्ट मेंटरशिप के साथ अगर आप मेरा बिगिनर से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है sayyedon.com। जिस लिंक पे क्लिक करके हमारे वेब पेज पे आप जाएंगे जहां पे हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रॉपर डिटेल्ड तरीका दिया हुआ है, जिस तरीके को फॉलो करके आप खुद को हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बना के प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स के बारे में सीख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग बिगिनर से एडवांस लेवल तक में कोर्स कर सकते हैं और डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में डिफरेंट मार्केट्स के सिग्नल्स भी दिए जाते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हैं। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें अगर आपको यूजफुल लगी हो, आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।